ऐसी 3 जगह से तिलक लेकर जो औरत अपने बेटे के लगाती है, उसका बेटा कभी विद्या में कमजोर नहीं होता दोस्तों। यदि आपने भूल से भी ऐसी 3 जगह से तिलक लेकर अपने बेटे के माथे पर लगा दिया, तो आपका बेटा नाकामयाब नहीं होगा, वह कामयाब ही होगा। और वह जो भी कार्य कर रहा होगा, उसमें उसको उन्नति के साथ सफलता ही सफलता मिलेगी। चाहे वह पढ़ रहा है या अन्य कोई भी कार्य कर रहा है, उसमें उसको सफलता ही मिलेगी और वह तरक्की ही करेगा। आइए जानते हैं। नंबर 1 है जो महिला देवी के चरणों से थोड़ा सा तिलक लेकर बेटे के माथे पर टिका करती है। अब आप जानते हैं कि नवरात्रि आ रहे हैं। इन नवरात्रियों के पवित्र दोनों का आपको फायदा उठा लेना है और अपने बेटे की तरक्की के लिए यह छोटा सा कार्य कर लेना है। बस करना यह है कि माता रानी की प्रतिमा के पास चले जाना है। आप किसी भी देवी के मंदिर जा सकते हैं और उन देवी के रोली या चंदन या टीका जो लगा हुआ रहता है, वह अक्सर बहकर चरणों तक आ जाता है। बस उनके चरणों से सीधे हाथ की तीसरी उंगली से टीका लेकर अपने बेटे के माथे पर लगा देना है। ऐसा यदि आप नवरात्रि के पूरे दिन करते हैं, तो आपको आपके बेटे में सकारात्मक लाभ मिलता है। यह कार्य बहुत शुभ माना जाता है और अब तो नवरात्रि के दिन आ रहे हैं, इसलिए इस कार्य को तो आप जरूर ही करें। माता के चरणों का टीका यदि आप अपने बेटे के करते हैं या अपनी बेटी के करते हैं, तो वह तरक्की ही करते हैं, सफलता ही प्राप्त करते हैं। माता रानी के चरणों से थोड़ा सा टीका लेकर अपने बेटे के माथे पर जरूर कर दें। आपका बेटा कहां से कहां निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। और नंबर दूसरा है दोस्तों, इस कार्य को बेटे के पिता को करना है, यानी महिला के पति को करना है, महिला को नहीं करना है। करना यह है कि मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के प्रतिमा के पास जाना है और हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा चोला लेकर, वह एक तरह से टीका ही माना जाता है, उसको लेकर अपने बेटे के माथे पर तिलक कर दीजिए और फिर इसके सकारात्मक लाभ आपको स्वयं दिखाई देंगे। ऐसा मंगलवार या शनिवार के दिन ही करें। ऐसा कम से कम 7 या 21 मंगलवार या शनिवार जरूर करें। आपको आपके बेटे में सकारात्मक लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। हनुमान जी के पैरों से लिया हुआ चोला आप यदि अपने बेटे के माथे पर लगा देते हैं, तो आपके बेटे की मानसिक शक्ति बढ़ती है और आपका बेटा नकारात्मक विचार को सोचना छोड़ देता है और वह अच्छा सोचता है और वह विद्या अध्ययन में अपनी रुचि बढ़ा देता है। इसलिए ऐसा जरूर करें। और नंबर तीसरा है पीपल की जड़। यह कार्य या तो बेटे के पिता कर सकते हैं या बेटे की मां कर सकती है। करना यह है कि पीपल की जड़ के पास जाना है, वहां से थोड़ी मिट्टी लेकर उस मिट्टी का तिलक अपने बेटे के माथे पर कर दीजिए। यह भी बहुत शुभ माना जाता है